सीआरपीएफ का 82वां यौम तासीस आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को दी नेक ख्वाहिशात। रियासत में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1700 मरीज सेहतयाब हुए। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में किया सैनिटाइजेशन। और आज सावन की चौथी सोमवारी है, मंदिरों में पसरा सन्नाटा। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। आज सीआरपीएफ की 82वीं यौम तासीस है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि हमारे मुल्क की सलामती के लिए सीआरपीएफ हर महाज पर डटा रहता है। वाज़ेह हो कि सीआरपीएफ का क़याम 27 जुलाई 1939 को हुआ था। उस वक्त इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। मुल्क के आज़ाद होने के बाद पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ नाम रखा था। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1788 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 26,308 हो गई है। रियासत के महकमे सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 67.60 है। अभी कोरोना मरीजों की तादाद 12,361 हो गई है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब आंकड़ों को संग्रहित करने, पोर्टल पर करने में थोड़ा समय लग रहा है। यह पहले 7 RT-PCR सेंटर से वहां हो रहा था, फिर जिला स्तर पर टूनेट मशीन से हो रहा था, लेकिन मतलब 45-46 जगह हो रहा था। लेकिन अब चूंकि बढ़ करके संख्या 500 से अधिक हो गई है, ऐसे में अब आंकड़े जो है आपको हम 2 दिन पूर्व के आंकड़े दिया करेंगे। रियासत के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना के दौरान सैलाब से बचाकर राहत मराकज़ पर लाए गए लोगों को कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क मुहैया कराए जाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए हुक्म दिया गया है। उन्होंने पका हुआ खाना दिए जाने के मामले में भी SOP का ख्याल रखने के साथ साथ राहती रकम भी DBT के तवस्सु से दी जा रही है। बाढ़ के बारे में उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। एक तो कि लोगों को जो इवैक्यूएट किया जाता है, तो क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति है, उसलिए उनको ऐसी जगहों पर रखा गया जो बेटर हो और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो पाए। और वहाँ पर भी जो लोग रहेंगे उनको मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। जो लोग इवैक्यूएट करके आते हैं, कम्युनिटी किचन वगैरह की व्यवस्था, राहत केंद्रों की व्यवस्था SOP के अनुसार हो, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उन लोगों का उसके अनुसार हो, और सभी जगह जो फोरकास्ट है उसके अनुसार एडवांस में तैयारी रखी जाए। कोरोना इन्फेक्शन की शिद्दत के पेश नज़र गया ज़िला इंतज़ामिया ने शेर घाटी वाक़े ANM ट्रेनिंग कॉलेज को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर कायम किया है। ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने इस सेंटर का मुआयना किया और यहाँ दस्तयाब तिब्बी सहूलियात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस सेंटर पर 75 बेड का नज़्म किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोरोना मरीजों से निपटने के लिए खुसूसी तौर पर तरबियती डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है। राज्य सरकार का निर्णय हुआ है कि ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा जिनके जो सीवियर केसेस नहीं हैं, जो माइल्ड या मॉडरेट हैं और जिनको बेसिक लेवल हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है और मे भी ऑक्सीजन और डॉक्टर पर्यवेक्षण देते हुए वो ठीक हो सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए सब डिवीजन लेवल पे DCSC बोलते हैं हम लोग, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है। उसके आलोक में आज यहाँ पर शेरघाटी में और टेकारी में ये 2 जगह हम लोग इसको बना रहे हैं।
राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज बेली रोड के आशियाना मोड़ से शेखपुरा मोड़ तक सैनिटाइजेशन किया गया। कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए शहर के मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ये कोरोना के लिए हो रहा है। आशियाना मोड़ से लेकर शेखपुरा मोड़ तक ये सैनिटाइजर का काम चल रहा है। जो ऑफिस से पटना नगर निगम से गाड़ी आई है, तो उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया है, जिसे हम लोग कोरोना को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक फुल करेंगे। आज चौथी सोमवारी है। शिव मंदिरों में कोरोना वबा को लेकर वीरानी छाई है। अकीदतमंदों के चेहरे पर मायूसी है। एक दो अकीदतमंद शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। खाजेपुरा के मशहूर शिव मंदिर के पुजारी धनंजय उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड की हिदायत के मुताबिक तमाम शिव मंदिर बंद करने और लोगों को घरों में ही पूजा पाठ करने के हुक्म के मुताबिक मंदिर बंद है। वहीं मंदिर के मेन दरवाजे पर पूजा कर रही अकीदतमंद खातून ने कहा कि कोरोना के सबब हम चाहकर भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहीं पर पूजा कर रहे हैं। पहले अंदर जाके पूजा करते थे भोलेनाथ का। क्या करे, शंकर जी के जैसा महिमा वैसे ले रहे हैं शंकर जी। बदलाव बहुत कुछ आ गया है, एकदम बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। पहले यहाँ विशाल मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते थे श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन इस बार श्रावण के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तो धार्मिक न्यास द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। बिहार में बाढ़ राहत और बचाव का काम जंगी सतह पर चल रहा है। रियासत में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और उनकी मुआविन नदियां कई मुकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 11 जिलों की 46 ब्लॉकों की तकरीबन 13 लाख की आबादी सैलाब की इज्जत में है। मुतासरा इलाकों में फिजाइया के हेलीकॉप्टरों से मदद लेकर सूखा राशन दस्तयाब कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने में लगी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। के कारण राज्य के 38 में से 11 जिले और लगभग 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि टूटे हुए तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य 3 कटाव हुए थे मोतिहारी में, भवानीपुर में, वहाँ कट एंड प्रोटेक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है। रास्ता भी वहाँ बना लिया गया है और एक पार्ट हम लोगों का जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है वो नाव के सहारे जा रहा है ताकि वहां पर ब्रिज का क्लोजर का काम किया जा सके। जो गोपालगंज में पहला ब्रिज हुआ था देवापुर, जिससे माझा ब्लॉक इफेक्ट हुआ था और बरौली ब्लॉक इफेक्ट हुआ था, वहां पर एक जो कट एंड प्रोटेक्शन कर लिया गया है। ब्रिज प्लगिंग में भी लगभग 50% काम हो गया है। शेष काम भी आज से कल में वो एक स्पॉट पे ब्रिज क्लोजर अचीव कर लिया जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा और खगड़िया में तथा बागमती और महानंदा कई स्थानों पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। राज्य के 3 जिलों गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में सूखा भोजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है। दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने बताया कि कल कुशेश्वर स्थान और केवटी इलाकों में फूड पैकेट का एयर ड्रॉप किया गया है। कल खराब मौसम होने से भी कई स्थानों पर एयर ड्रॉपिंग में बाधा आई। जहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे उन गाँवों का सूचीबद्ध किया गया है। उन गाँवों में एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से फूड पैकेट गिराया गया है। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी के सुग्राइन, इटहर जैसे पंचायतों में अभी पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इंडिया टीम लगा हुआ है, लेकिन ऊपर से भी हम लोग एयर ड्रॉपिंग कराएं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि सामुदायिक रसोई से 1,75,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। 442 सामुदायिक रसोई आज के दिन में चल रहा है। इसमें भोजन करने वालों की संख्या
1,75,000। इधर समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके अलावा जिले से होकर बहने वाली बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियां भी उफान पर हैं। जिले की 20 पंचायतों के 50 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इन गांवों की लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। इन गांवों में सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ से जुड़े हादसों में पश्चिमी चंपारण में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह पिछले 2 दिनों में पूरे राज्य में 17 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मौसम विभाग ने आज नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गंडक के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। उधर मुजफ्फरपुर जिले में भी सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में कुल 12 ब्लॉकों की 120 पंचायत सैलाब से मुतासिर है, जिसमें 28 पंचायतें ज़्यादा मुतासिर हैं। वहाँ सैलाब मुतासरीन को पॉलीथीन सेट दस्तियाब कराने के अलावा कम्युनिटी किचन, घर फूड पैकेट की तकसीम के कश्ती की आमदोरफ्त यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। यहाँ के लोग जो है काफ़ी पीड़ित हैं। हम लोगों ने भी देखा है घर के आसपास पूरा पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले तक घर में भी पानी था और बहुत लोग यहाँ से निकल करके तटबंध पर भी शरण लिए हैं। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है, इन लोगों से बातचीत किया है और इनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसमें भी हम लोग शामिल हुए हैं। उसको समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। CRPF की 82वीं यौम तासीस आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने CRPF के जवानों को दी नेक ख्वाहिशात। रियासत में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1700 मरीज सेहतयाब हुए। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में किया सैनिटाइजेशन। और आज सावन की चौथी सोमवारी है, मंदिरों में पसरा है सन्नाटा।